होते हैं हम पी में प्लस कर लेते हैं। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है बेटा कि जो अमाउंट जैसे सपोज करो 2 इयर्स के लिए है, तो पहले साल के बाद सपोज कर लो अगर 100 रुपीज पर 10% का मुझे देना है, तो ये हमारा हो गया 1 + 100/100 फॉर फर्स्ट ईयर। तो ये 100 × 110/100 और कितना आ गया 110 रुपीज। मतलब 1 ईयर के बाद जो आपकी अमाउंट हो गई वो 110 हो गई कंपाउंड इंटरेस्ट में। अब आगे 6 मंथ के लिए आपको और फाइंड करना है, तो 6 मंथ के लिए और फाइंड करना है बेटा, तो ये इसी अमाउंट पर लगेगा। और अगर यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो 100 रुपीज ही हम कंसीडर करते हैं। इसीलिए आज मैं एक और तरीका आपको सिखाऊंगी बिना सिंपल इंटरेस्ट निकाले। लास्ट क्लास में मैं बोली थी ना कि आपको मैं डायरेक्ट सिखाऊंगी, आज मैं आपको वो भी मेथड सिखाऊंगी जिसमें मुझे सिंपल इंटरेस्ट और ये झंझट ही नहीं है, मैं एक लाइन में ही बना लूंगी। आपकी इस बुक में नहीं दिया हुआ है बट मैं आपको सिखाऊंगी। ऋषभ आपको आ गया समझ में? प्राची क्वेश्चन 5th। ऋषभ टेल मी आपको आ गया? मुझे चैट बताओ मुझे। ठीक है, और अब प्राची क्वेश्चन नंबर 5th। अब देखो मैं जो क्वेश्चन 5th बता रही हूँ ना बच्चों, 5th और 6th दोनों एक जैसे ही हैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट, और 5th तो इजी है बेटा। देखो बता रही हूँ 5th। वापस से देखो सारा कुछ कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम समझ लेंगे, ध्यान देना है यहाँ पर। देखो 5th कह रहा है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एंड एन इंटरेस्ट। मतलब उसने कितने रुपए इन्वेस्ट किया है, जो भी अमाउंट दिया रहता है ना वो हमेशा प्रिंसिपल होता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने क्या दिया था, ये आपको उस दिन मैं बता चुकी हूँ, इस पर बहुत ध्यान देना है, पर एनम है। लेकिन ये जो 12% पर एनम है ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि ये साल में 2 बार आपको मिलेगा। अब कहता है 6 मंथ के बाद उसको कितना अमाउंट मिलेगा आफ्टर 6 मंथ। अब देखो आफ्टर 6 मंथ है बच्चों, तो आफ्टर 6 मंथ का मतलब क्या हुआ, n = 1 हो गया। उस दिन समझाई थी कि अगर 2 साल है, लेकिन इस n = 1 के लिए r भी क्या हो जाएगा 12/2, 6% है ना। अब मैं पहला वाला निकालती हूँ अमाउंट, a = p 1 + r/100 n। तो p हमारा 60,000 और 1 + r हमारा है 6/100। बताई थी बच्चों कि जितना कट सके काट लो, नहीं काटना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कितना हो गया 106/100। 00 से 00 कट गया। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि डेसिमल निकल जाएगा। 106 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 6 36, 6 1 6। कितना आ गया 63600। चेक करो आंसर क्या है इसका, चेक कर लो एक बार आंसर। 8.3 क्वेश्चन 5th का फर्स्ट। ठीक है ना बच्चों, आ गया समझ में, आ गया। और इसी तरह से आप जब सेकंड वाला निकालोगे तो सेकंड के लिए कुछ नहीं करना है। आफ्टर 1 ईयर है, या तो डायरेक्ट रख दो। डायरेक्ट क्या रख दोगे, या तो डायरेक्ट रख दो 12%, या आप कैसे रख सकते हो n = 3 एंड r = 6%। बना लोगे। किसने पूछा था ये, किसने, प्राची ने पूछा था। जिसने भी पूछा उसे आ गया समझ में बेटा। एक मिनट, किस बच्चे ने पूछा था ये प्रॉब्लम? हाँ ये प्राची थी। प्राची आपको आ गया समझ में? टेल मी बेटा, जब आप प्रॉब्लम पूछते हो और मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे रिप्लाई करो कि आपको समझ में आया या नहीं। आप कहाँ हो? कोमल रिप्लाई कर रही है। यस ओके। अब मैं आगे आज आपको क्वेश्चन 6 बता रही हूँ। अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक 5th तक में तो मुझे बताओ। 1 से 5th तक में किसी बच्चे को कोई और प्रॉब्लम है किसी प्रॉब्लम में, या कुछ ऐसी चीज जो आप उस दिन नहीं समझ पाए आज वापस पूछना चाहते हो?
किसी को नहीं है प्रॉब्लम? कोमल, मोहित, नो। ओके बेटा, आगे 6 बताऊं ना मैं? ठीक है दीपक, कर लिया है इसको? प्राची आपने लिख लिया बेटा? इजी सा एक्सरसाइज है बेटा, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप सारे क्वेश्चन खुद बना लोगे। देखो 6 बता रही हूँ अपना बच्चों, जैसे अभी ऋषभ तुमने पूछा ना, मैं आज आपको डायरेक्ट भी सिखाऊंगी बिना सिंपल इंटरेस्ट का निकालना। देखो ये 6 क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आए ना तो मैं उसमें बता दूंगी। हाँ, इसी 6 में आ जाएगा। देखो, आरिफ टू के लोन ऑफ ₹80,000। आरिफ ने क्या किया? 80,000 रुपीज का लोन लिया, ठीक है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आर जो है वो है 10% पर एनम। अब आप सब यहाँ ध्यान देना, उसके बाद जो प्रॉब्लम हो मुझसे पूछना। और वो क्या है कि कितने दिनों के बाद वो पेमेंट दे रहा है, तो टाइम जो है एन जो है 1.5 ईयर है, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम है बेटा। आरिफ है, आरिफ ने 80,000 का लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है, और कितने टाइम के लिए लिया है, तो 1.5 ईयर के लिए लिया है। अब मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 2 है इसमें, पहला है कंपाउंडेड एनुअली। अब इसको अच्छे से समझना, मैं इसको सिंपल इंटरेस्ट से नहीं समझाऊंगी। अब ये वही क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है। देखो 1.5, अगर आप ध्यान से देखो तो वही फर्स्ट सेकंड वाला क्वेश्चन है। पहले 1 ईयर के लिए निकाल लो, और 1 ईयर के लिए निकालने के बाद फिर सिंपल इंटरेस्ट से हाफ ईयर का और निकाल लो। लेकिन मैं आज उससे नहीं निकालूंगी, डायरेक्ट आपको सिखाऊंगी कि अगर ऐसे प्रॉब्लम आए तो हम डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। फॉर्मूला तो आपको वही है, याद ही है, AP 1 + R/100N। अब देखो ये 2 है बच्चों, बेटा देखो आप लोग यहाँ पर, ये 2 है, एक तो 1 ईयर है और एक हाफ ईयर है। तो हम इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे बच्चों। एक पार्ट रखेंगे हम एनुअल के लिए और एक पार्ट रखेंगे हाफ ईयर के लिए। तो पहले आपको हाफ ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए। फॉर हाफ ईयर R = 10/2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 5%। आधे साल के लिए क्या होता है? 5%। अब देखो मैं इसको निकालती हूँ। 80,000 पहले 1 ईयर के लिए, 1 + 10/100, कितना ईयर है? 1 लग गया, ठीक है ना। अब हाफ ईयर के लिए वापस ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा बच्चों, ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा, और ये वापस यहाँ आ जाएगा। दीपक 5 क्या लिख रहे हो बेटा? 5 प्रॉब्लम अभी बना दी ना बोर्ड पर, वापस 5 क्या लिख रहा है? 1 + 5/100 और हाफ ईयर मतलब 1/2। ओके, 1/2 अगर सपोज करो 2.5 ईयर होता तो यहाँ 2 आ जाता और यहाँ 1। फिर से बताऊं, जितने भी ईयर हैं, जैसे इसमें 1.5 ईयर है तो पहला कॉलम 1 ईयर का और दूसरा कॉलम आधे ईयर का, तो हाफ ईयर के लिए ये भी हाफ और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाफ, तो 10 का हाफ हो गया, 5 × 5। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें कोई एसआई वेसाई का झंझट नहीं है, 0 से 0 कट गया बच्चों। एक बार मैं जिन बच्चों को एलसीएम अभी भी क्लियर नहीं है उनको मैं एक बार वापस सिखा रही हूँ। और ये 5 से हो गया 20, तो 20 + 1। अब देखो बच्चों ये क्या हो गया? 80,000 और इंटू 10 और 1 11/10, और ये 21/20। काटे 2 0 से 2 0 गया। और देखो बच्चों यहाँ पे 21 है ना, तो 2 से इसे काट लेते हैं। 2 4 = 8, 400। ठीक है, क्या क्या बच गया? 400, 11, 21। 11 4 = 4400 इंटू 21। अब बस 21 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 84, 84, 4, 8 और 4 12, 8 और 1 9। कितना आ गया हमारे पास? 92400 रुपीज। आंसर डायरेक्ट।
कोई झंझट नहीं, कोई सिंपल इंटरेस्ट नहीं, आप ऐसे चेक कर लो, देखो यही होगा 92400, यही हमारा आंसर है इसका। ठीक है ना, आ गया सब बच्चों को समझ में? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो बोलो। ये मेथड बच्चों आपके बुक में नहीं दे रखा है, लेकिन ये बहुत इजी है। इसमें कोई आपको वापस से जो फर्स्ट ईयर का है उसका आपको पी लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है प्राची, वापस रिपीट कर देती हूँ बेटा। देखो जितने भी ईयर हो बेटा, मान लो 2.5 है, 3.5 है, तो उसको दो पार्ट में बांट लो। जैसे जो आगे का 2 ईयर है वो तो एनम वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, और जो पीछे वाला पार्ट है बेटा जैसे हाफ ईयर है तो हाफ ईयर के लिए 1 कर दो और रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी हाफ कर दो, और देखो एक लाइन में ये बन जाएगा। ये ऐसे बहुत इजी होता है। मान लो अगर कभी भूल गए सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हमेशा जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आए, केवल देखो पहले दिन भी मैं पढ़ाई थी तो आपको बोली थी कि ऑलवेज जो है अपनी आई कहाँ रखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वही है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली है कि क्या है। अगर हमें वो वहां पे अगर हम सही लिखते हैं तो अब जैसे कोई बच्चा यहाँ इसको चेंज नहीं करेगा हाफ को 5 में तो गलत हो जाएगा। और दूसरी चीज क्या है ना बेटा कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट लेते हैं तो एक मेथड वही वो भी है जो मैंने आपको उस दिन सेकंड बताया था, लेकिन जो ऋषभ ने आज क्वेश्चन एराइज किया उसमें आपको हमेशा ये याद रखना पड़ता है कि प्रिंसिपल स्टार्टिंग वाला नहीं होगा। 1 साल के बाद आपके जितने पैसे हो गए, जैसे 1 ईयर के बाद जो आपका अमाउंट आया वो अमाउंट आगे के लिए प्रिंसिपल की तरह काम करेगा। जैसे मैं 2 साल के लिए पैसे ली हूँ तो इस साल में हमारा 1100 रुपीज है, 10% से 1100 है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए वही 1100 हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। आ गया सब बच्चों को समझ में? है ना। अब देखो इसी का जैसे सेकंड पार्ट है बेटा, मैं वर्बली बोल रही हूँ, आप खुद बना लोगे। कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली के लिए कुछ नहीं करना है बेटा, यहाँ पे क्या करना है ऊपर 3 लगा देना है। 1.5 ईयर में कितने हाफ ईयर होंगे? 1 साल के अंदर में 2 हाफ ईयर और 1 हाफ ईयर, 2 हाफ ईयर। बेटा ये 8 नहीं है 5 है प्राची, ये 5 है बेटा, ये कटिंग हुआ है देखो, ये 5 है और 5 से मैं इसको कट की हूँ, 5 बन जा 5 और 20। दिस इज नॉट 8, दिस इज 5। हाँ तो बच्चों क्या बता रही थी मैं आपको कि जैसे सपोज करो किसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बेटा इसमें हाफ ईयर है, आप खुद से फटाफट बनाओ, उसमें ये वाला पार्ट हट जाएगा। कह रहा है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो ये वाला पार्ट आ जाएगा 1 + 5/100 और पावर में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि 1.5 ईयर है और 1.5 ईयर को अगर हम हाफ कन्वर्ट करें, ये पहले दिन भी बताई हूँ बच्चों आपको, तो 1 साल में 2 हाफ ईयर और दूसरे साल में 1 हाफ ईयर, तो 3। अब आप खुद मल्टीप्लाई कीजिए क्या हो जाएगा, ये इंटू 21/20, 21/20, 21/20। आ गया ना सबको समझ में? ये दिवेश ये क्या हो रहा है, कौन है ये, वीडियो क्लास क्या लिख रहे हो बेटा? आ गया बच्चों सबको समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊं 7th, आपने 6 का सेकंड बना लिया सबने? अब देखो 7th क्वेश्चन, 7th देखो बिल्कुल इजी है बच्चों। 7th जो है 7th क्वेश्चन में हमारा प्रिंसिपल है 8000, समझा रही हूँ सुनो, प्रिंसिपल है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। अब मुझे निकालना है एक बार एन निकालना है 2 ईयर के लिए, और दूसरे बार में इसको बना बच्चों, मैं इसका 7th का सेकंड पार्ट बता देती हूँ कि जब हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है,
7th का फर्स्ट तो इजी है बच्चों, आप बिल्कुल आराम से बना लेना। 7th का सेकंड बता रही हूँ। ये मेरे पास है P है 8000, ठीक है ना बच्चों। R है मेरे पास, R है 5% पर एनम। और मेरे पास इंटरेस्ट निकालना है 3rd ईयर के लिए, इन मेरे पास है 3x। सबसे पहले तो अमाउंट ही निकालेंगे। P1 प्लस R/100 8000, 1 प्लस 5/100 और 3, 5 1 जा 5 और 5 से 20। वही वाला क्वेश्चन है बेटा। फिर क्या बन गया 21/20, 21/20, 21/20। तो 3 जीरो कट गए बच्चों और 2 2 4 2 8 से 8। 21 होता है बच्चों 441। अब एक बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 441 को 21 से। 1 4 4 2 8 8 1 4 2 6 8 4 12 और 9। कितना आ गया 9261। अब मुझे देखो, ये हमने निकाला है अमाउंट। क्या निकाला है बच्चों? अमाउंट। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए इंटरेस्ट। तो क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्या होता है? जो आपने कितना इंटरेस्ट दिया, मतलब आपने कितना एक्स्ट्रा पैसे दिया, तो आपने लिया तो था उससे 8000, बट दे कितना रहे हो 9261। मतलब कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो बच्चों? ये आपका आंसर हो गया। एनी डाउट? गुड ऋषभ। मैं पहले दिन फॉर्मूला भी लिखी हूँ, इसको डायरेक्ट भी आपको याद है, बताई थी करना में। आप इसमें से क्या करोगे? कॉमन ले लोगे और कॉमन लेकर गुड आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून मैम। मैम नो इंग्लिश क्लास टुडे। मंजू मैम विल नॉट टेक 8th क्लास। ओके नो मैम। इंग्लिश टुडे। ओके ओके मैम। चिल्ड्रेन नो इंग्लिश क्लास टुडे। आज इंग्लिश की क्लास नहीं है आपकी, ठीक है ना? तो अब ये देखो बच्चों, आ गया आपको समझ में 1261। कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो पूछो मुझे। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? आपको याद है मैं इसको डायरेक्ट भी करना सिखाई थी। डायरेक्ट कैसे सिखाई थी बच्चों? यहाँ पे पी को मैंने क्या कहा था? पी को कॉमन ले लेना बच्चों, और 1 प्लस लास्ट क्लास में आप देखना आपके नोट्स में होंगे -1। ये फॉर्मूला लिखकर सिखाई थी आपको लास्ट क्लास में। बेटा रिस्पॉन्स करो ना, आप लोग रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? बताई थी ना बेटा आप लोगों को लास्ट क्लास में। चिल्ड्रेन टेल मी। ओके, तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बच्चों। ये आप तो लगातार करते आ रहे हो, तो इसलिए मैंने आपको अमाउंट निकाल दिया और अमाउंट निकालकर मैंने उसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दिया। आगे कर लिया आप लोगों ने, तो मुझे डन लिखो। फिर मैं आपको क्वेश्चन 8 आपको बताती हूँ। सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं बेटा, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया ना। देखो 8 क्वेश्चन समझा रही हूँ बच्चों। 8 क्वेश्चन में फिर हमारा प्रिंसिपल 10,000 है। प्रिंसिपल जो हमारा है 10,000 है, ठीक है ना? और टाइम जो है हमारा 1.5 ईयर है। टाइम हमारा 1.5 ईयर है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर एनम है रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये जो 10% है, हमें 3 बार हमें इसमें वैल्यू दे देना है। अब कहता है कि अगर सेम चीज को अगर हम एनुअली ले लें,
तो क्या हमें कितना पैसा जो है वो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चों, अभी जैसे मैं 6 क्वेश्चन समझाई, एक बार तो आप क्या करोगे 10 और 5 से बनाओगे, और एक बार आप क्या करोगे 5 से 3 बनाओगे, और दोनों के बीच में देख लेना क्या डिफरेंस आ रहा है, वही आपका आंसर है। बना दूं मैं, बोल लो, या आप लोग कर लोगे 8 को? फटाफट बताओ मुझे, मैं बना दूं या आप लोग बना लोगे? बच्चों रिस्पॉन्स करो, समझ में आ गया है या मैं बनाऊं? हाँ ओके बच्चों, और किसी को, सबको आ गया है समझ में या वापस एक्सप्लेन करूं बच्चों? बोलो मुझे 8 क्वेश्चन। सब बच्चों को आ गया है? कुछ बच्चे तो बेटा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दीपक मैं फिर से समझा रही हूँ, सुनो बेटा। देखो पी मैं यहाँ पे लिख के समझा रही हूँ, आप लिख लो, आप आराम से देखो बना लोगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमारा प्रिंसिपल जो है 10,000 है, ठीक है ना, प्रिंसिपल 10,000 है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 10% है पर एनम, और टाइम जो है एन जो है 1.5 ईयर। अब देखो क्या में कि एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली कर रहे हैं, तो देखो बच्चों जब एनुअली करोगे तो अभी तुरंत समझाई थी ना, 2 बार हम ले लेंगे 1 प्लस R/100 का 1, और एक बार 1 प्लस R/2 हाफ कर लेते हैं ना बच्चों, अभी तुरंत समझाई हूँ 5th या 6th क्वेश्चन में। अब यहाँ डाल लो 10,000, एक बार तो आ जाएगा 1 प्लस 10/100, और एक बार आ जाएगा 1 प्लस 5/100। अब ये हो जाएगा 10,000 इंटू 110/100, और ये हो गया 105/100। देखो 4 जीरो है, 4 जीरो कट गया, ठीक है ना बच्चों। 110 इंटू 105। अब 11 की तो टेबल आती है, 11 5 जा 55, और 11 1 जा 11। अब इंटरेस्ट क्या हो गया बच्चों, इंटरेस्ट 11,550 माइनस 10,000 कितना आ गया 0,551। ये इंटरेस्ट कब का है बच्चों, जब हम कंपाउंडेड एनुअली कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, कंपाउंडेड एनुअली। अब हमें निकालना है हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली के लिए हो जाएगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस दिख रहा है R/100N। खुद से इसको निकालो बच्चों, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10,000 1 प्लस 5/100, और ऊपर पावर आ गया 3, क्योंकि 1.5 ईयर में 3 होते हैं। अब ये हो गया 10,000, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ बच्चों, पहले की तरह ही 21/20, 21/20। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया था ना बच्चों, बताना मुझे कितना आया था 321 से। अभी मैं मल्टीप्लाई की थी ना बच्चों, 321 को क्या आया था बताओ मुझे। बेटा आपकी अभी तुरंत करी थी ना, 144 और 288 1629 कितना आ गया 92610, ठीक है ना। अब फिर निकालो इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों, मैंने इसको नहीं हटाया है, केवल प्रॉब्लम हटाई थी। इस बार इंटरेस्ट क्या आ गया, इस बार इंटरेस्ट आ गया 92610 माइनस कितना था हमारा, देखो इसको कुछ गलत हुआ है। 1 प्लस क्या कह रहा है, when it was would this interest be more than the interest compounded annually, ठीक है ना, 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। मतलब यहाँ पर ये दे रखा है बच्चों, ये 10 ही आएगा,
इसने 10% हाफ ईयरली ही दे रखा है, तो 1/10/100, तो 10,000 इंटू 1/10/100, 1/10/100 एंड 1/10/100। तो 4 जीरो से 4 जीरो चले गए और 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आ गया 11 11 121 और 121 में 11 121 121 कितना आ गया 1331 1331 और 0। और अब इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट क्या आ जाएगा बच्चों, तो 13,310 माइनस 10,000, तो ये हो गया 0,133। अब देखो कौन ज्यादा है बताओ, इसको ऊपर लिख लेना, फॉर्मूला तो लिखा हुआ है। देखो कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा बच्चों, तो यहाँ पे 3300 है और ये 1550 है। अब दोनों को माइनस कर लेना, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। माइनस कर लो जो भी क्वेश्चन में कह रहा है। मोर इक्वल टू 3310 माइनस 1550, दिस इज इक्वल टू 0 6 और यहाँ पे हमारे पास बच गया 2, तो ये हो गया 7 और ये आपका आ गया आंसर। देखो बच्चों अब क्वेश्चन जो 9th है बेटा, क्वेश्चन जो 9th है, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट, टाइम है ना बच्चों, हाँ, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 if he gave it for 18 months at 12.5% per month। अब देखो 18 मंथ मतलब फिर क्या हो गया 1.5 ईयर, 18 मंथ मीन्स 1.5 ईयर। सेम टू सेम प्रॉब्लम में बेटा बना लेना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना बच्चों। ये देखो बच्चों 8th क्वेश्चन में भी जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली था ना, इसको 5% करके ही बनाना था। जस्ट ए मिनट, वापस से 8th का एक बार आंसर चेक करना। 8th का 8th क्वेश्चन जो था, P मिला हुआ था 10,000 और R मिला हुआ था 10% पर एनम, तो हाफ ईयर में ये हो गया 5%, ठीक है ना। और साथ ही साथ टाइम था बच्चों, टाइम हम n लिखते हैं ना, n जो था 1.5 ईयर था और कह रहा था कि आप हाफ ईयरली निकालो। तो एक बार इसका आंसर चेक करना, P1 + R/100n, तो ये हो गया 10,000 इंटू 5 आ गया बच्चों 105/100, 105/100 3 बार हो गया 105/100, तो 4 जीरो से तो बच्चों 4 जीरो कट गया, ठीक है ना। और अब अगर ये कैंसिल हो रहा है तो थोड़ा सा कर लेते हैं, 5 से 20 और फिर 5 से बेटा, फिर 5 4 जा 20 और 5 से 21
और अब नहीं जाएगा ये 441 इंटू 105 अपॉन 4, ठीक है ना। ये आएगा बेटा आपका 8 का जो अमाउंट आएगा ये आपका आएगा, ये डेसिमल में आएगा बच्चों, ये आएगा आपका डेसिमल में। और फिर कह रहा है वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट इफ ही वुड गेट इट कंपाउंडेड एनुअली। तो एनुअली तो मैंने पहले निकाल ही दिया था, आपका एनुअली पहले निकाला था, उससे फिर आप देख लेना कौन ज्यादा है कौन कम, यही ज्यादा होगा। ये डेसिमल में आएगा, ये आपका 8 का आंसर होगा, क्योंकि देखो कंपाउंडेड हाफ ईयरली बोला और पर एनम दिया हुआ है, तो पर एनम जब भी होता है तो हम उसको क्या कर देते हैं, हम हाफ कर देते हैं। तो इसके पहले जो मैं बोर्ड पर आपको एनुअली निकाली वो एनुअली रखना, और ये आप हाफ ईयरली रखना और इसमें से माइनस करना। देखो इसे मल्टीप्लाई करते हैं, करो बच्चों और डिवाइड करके बताओ कितना आता है। 105, 5, 5 4 जा 20, 2 5 4 जा 20, 22, 3 0 1 2 3 और फिर 4 4 1, कितना आ गया बच्चों 5 0 3 6 4, कितना आ गया 4 6 3 0 5 अपॉन 4। अब डिवाइड करो, 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, 23 हो गया, 4 5 जा 20, फिर हो गया 30, 4 6 जा 30, फिर 4 1 जा 4, फिर 10, ये आएगा बेटा आपका। एक बार आंसर चेक करो आप लोग। इलेवन 5 4 1 जा 4, फिर 4 1 जा 4, फिर 23, फिर 4 5 जा 20, फिर 30, 4 7 जा 28, 4 7 जा 28 और फिर बच्चों 25, फिर 4 6 जा ये आएगा 11576। गुड रुद्र 11576.5, ठीक है ना बच्चों। और अब इसके बाद मैं इसके पहले आपको कंपाउंडेड एनुअली निकाल दी थी बच्चों, उस एनुअली में से इसको माइनस करना। देखो जब भी हाफ ईयर हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ होगा, ठीक है ना। तो ये आप 8th में इसको कंटिन्यू कर लेना, एनुअल करना, वो 110 नहीं आएगा 3 बार, 105 इंटू अपॉन 105 और ये आपका आंसर होगा। वापस एक्सप्लेन करूं 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूं बच्चों, टेल मी। ये बनाती हूँ, ये हाफ ईयर का है और एनुअली का क्या होगा बच्चों, एनुअली का हो जाएगा A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 बना दी थी, एक बार 1 और एक बार R अपॉन 2 का 100 का पावर 1, ठीक है ना। तो क्या हो गया 10,000, एक बार तो डायरेक्ट लिख देती हूँ 110 अपॉन 100, 1.5 ईयर है, और एक बार 105 अपॉन 100, और देखो 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गए और कितना आ गया 11 5 जा 55, ये बनाती हूँ पहले, और 11 1 जा 11। और अब क्या करो, देखो ये 11,550 है और ये 1100 576.76 है। तो अब दोनों का डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ लिखती हूँ डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, तो डिफरेंस हो गया 11,576.25 माइनस 11,550, कितना आ गया बच्चों 5 और आपको इंटरेस्ट फाइंड करना हो बच्चों, तो इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए इसमें से क्या माइनस कर दोगे, प्रिंसिपल माइनस कर दोगे। आ गया ना सबको समझ में। अब देखो 9th क्वेश्चन भी सेम है बेटा, 18 मंथ है, 18 मंथ में हाँ 80 गुड सानिया 18 मंथ है, तो 18 मंथ में हम क्या करेंगे, 18 मंथ के लिए हम निकाल लेंगे 1.5 ईयर, कर लेना। अब देखो जो आपका 10th क्वेश्चन है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है। 10th क्वेश्चन, अब अपने पास टाइम नहीं है बच्चों, 10th 11th 12th में आपको देखो 12th तो अब मैं एक चीज और बताती हूँ। देखो 11th और 12th जो क्वेश्चन है बेटा, 10th तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में,
जो 11th क्वेश्चन है बच्चों, जैसे सपोज करो इस साल हमने एक स्कूटी ली, ठीक है ना बेटा, और वो स्कूटी मान लो कि स्कूटी की प्राइस 62,000 है। अगले साल नया मॉडल आ गया, तो नया मॉडल आ गया तो क्या हुआ कि उसकी प्राइस जो है वो कम हो गई। तो अभी तक तो तुम इंटरेस्ट जब लेते हो तो प्राइस हमेशा बढ़ती है, तो जब किसी चीज की प्राइस कम जाती है ना बच्चों, तो कुछ नहीं करना होता है। ये जो फॉर्मूला है ना हमारा A = P, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर जहां भी लिख दे कि डिप्रेशन हो रहा है, रिसेशन हो रहा है, मतलब प्राइस, जैसे जो हमारा क्वेश्चन 12 है इसमें देखो लिखा हुआ है डेप्रिसिएटेड। डेप्रिसिएटेड का मतलब होता है कि उसकी प्राइस कम हो रही है, तो सब कुछ यही रहेगा बच्चों, लेकिन जो फॉर्मूला है, जो प्लस का साइन आप लगाते थे, वो प्लस का साइन माइनस में बदल जाएगा। 1 + R/100 की जगह आ जाएगा 1 - R/100। दोनों क्वेश्चन सेम बनेगा बेटा। 11 क्वेश्चन में तो खैर इंक्रीज हो रहा है, तो जो आपका फॉर्मूला है वही लगेगा। और 10th का जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों, 10th के फर्स्ट पार्ट में माइनस होगा। 10th के फर्स्ट पार्ट में 2003 की पॉपुलेशन मिली हुई है और कह रहा है कि बताइए 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी। तो पॉपुलेशन तो आपको पता है ना, हर साल क्या होती है, बढ़ती है। तो 3 में जो पॉपुलेशन होगी उससे 1 में जो पॉपुलेशन होगी बच्चों हमेशा कम होगी, तो वहां पे फिर वही माइनस का साइन लग जाएगा और हम वहां पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। वहां पे हम माइनस कर देंगे। ओके चिल्ड्रन,